प्रयागराज के माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का अपमान हुआ है और वो अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे हुए हैं। ये बात सही है कि साधु संत सन्यासी हठी होते हैं और उन्होंने सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया हो, सरकार ने बर्बरता की, उनको मारा पीटा है, तो सरकार से सवाल नहीं करूँगा, हो सकता है उनकी गलती भी हो, लेकिन सवाल मैं उनसे करूँगा। और ये भी बात सत्य है कि जो शंकराचार्य हैं, उनकी विचारधारा सरकार की विचारधारा से नहीं मिलती, बीजेपी की विचारधारा से नहीं मिलती, क्योंकि वो हमेशा गौ हत्या के विरोध में सरकार पर कटाक्ष करते हैं, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में सरकार पर कटाक्ष करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। भाई साधु संतों की एक विचारधारा होती है और उनकी विचारधारा भाजपा की विचारधारा से नहीं मिलती, इसलिए सरकार ने विपक्ष का साधु समझकर, विपक्ष का शंकराचार्य समझकर उन पर बर्बरता किए, पीटा गया। तो मैं सरकार से सवाल नहीं करूँगा, लेकिन जो सरकार समर्थक संत हैं, जो बीजेपी के बैनर तले अपनी कथाएं करते हैं और एक जग जाहिर है, जैसे देवकीनंदन ठाकुर हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, ये लोग छोटी छोटी सी बातों पर बयान देते हैं कि बांग्लादेश के क्रिकेटर को नहीं खिलाना चाहिए, बांग्लादेश को, हिंदुओं को नहीं मानना चाहिए, छोटी छोटी सी बातों पर बयान देते हैं। और ये भाजपा के समर्थक संत हैं, भाजपा की लाइन पर चलते हैं। तो इसे सवाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री को, अनिरुद्धाचार्य को या देवकीनंदन ठाकुर को और बहुत से साधु संतों को, भीम आर्मी वाले, कांग्रेसी लोग, कांग्रेसी भीम आर्मी वाले, टीएमसी वाले, इनको गले आते हैं, इनको जूतों की माला पहनाते हैं, इनको हरामी बोलते हैं, इनको गाली देते हैं, इनका रोज रोज इनको ढोंगी पाखंडी बोलते हैं। तो हमें दुख होता कि ये हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब आज एक शंकराचार्य का अपमान हुआ है, तो इन सबको, सभी साधु संतों को मिलकर के शंकराचार्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चले, जिससे तुम्हारा नाम है, जिससे तुम्हारा फेम है, जिससे तुम्हारे से लाखों भक्त जुड़े हुए, वो तो हिंदुत्व ही है। क्योंकि शंकराचार्य का अपमान होना मतलब सनातन धर्म का अपमान होना है, हिंदू धर्म का अपमान होना है। तो जितने भी लोग सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं, वो लोग शंकराचार्य के अपमान को अपना अपमान समझकर इस विरोध, अपना विरोध दर्ज कराएं और सरकार की नाक में दम कर दें कि किसी भी साधु संत को, किसी भी सन्यासी को इस तरीके से इस तरीके से अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जितने भी कथावाचक हो, चाहे कोई भी हो, अपना ढोंग पाखंड फैला रहे हैं, अगर इन्होंने शंकराचार्य का साथ नहीं दिया, शंकराचार्य के समर्थन में अपनी बयान नहीं दिया, तो मैं इन सबकी पोल पट्टी खोलना चाहूँगा। जो जितने भी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लोग सच्चाई रखेंगे जनता के सामने कि आखिर साधु संत किस तरीके से धर्म का उपयोग करके अपना पेट भर रहे हैं और अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो यही है कि तुम जब छोटे छोटे से बयानों पर कि बांग्लादेश का हज़ारों किलोमीटर दूर बंगला, उधर के एक साधारण से हिंदू पर मार दिया जाता है, तो छोटी सी घटना पर भी तुम भारी बयान दोगे। क्रिकेटर के खेल, क्रिकेट से क्या होता है यार, किसी से कुछ मिलता है उसको तुम बयान देते हो कि देश पे अपमान हो गया। लेकिन शंकराचार्य का अपमान होना समस्त हिंदू धर्म का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। तो तुम सभी लोग, जितने भी सनातन धर्म के लोग, साधु संत सन्यासी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा विश्वास रखते हो, सभी लोग शंकराचार्य के साथ में हो और भाजपा के इस घमंड को तोड़ें कि जो वो जातियों की राजनीति समाज को तोड़ रही है। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, उन्हें लगता है कि वो अखंड विजयी बन चुके हैं। सनातन धर्म की ताकत, हिंदू धर्म की ताकत तुमको 15 साल से सत्ता पर काबिज कर दिया है, तो आने वाले 5 साल में तुम्हें तुम्हारी कुर्सी से उखाड़ भी फेंक सकती है। अगर बात अच्छी लगी हो तो शेयर करिए सभी को। लास्ट में जय सिया राम।